प्रशासनिक सरकारी लापरवाही या फिर हिंदू धर्म में बढ़ता वीवीआईपी कल्चर। यहाँ पर आए स्नानार्थी दो तरह के क्यों हैं? कोई नहीं जाएगा, मत जाने दो। एक वीआईपी क्यों है और एक जनरल क्यों है? या फिर प्रबल आस्था। आमतौर पर जिसको हम राजनीति कहते हैं, दुनिया भर में वो दो कौड़ी का बाजार है। सबसे पहले क्या निकल पड़ा? हलाहल। असल में दोस्तों, आजकल जो हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टी में कुछ धार्मिक व्यक्ति हैं, यहाँ तक कि कुछ पॉलिटिकल लीडर ही अपने आप को धार्मिक बताते हैं। असल में ये सब धार्मिक नहीं है। ये सब हवलदार से लेकर सिपाही, इंस्पेक्टर से लेकर थानेदार और डीएम से लेकर सीएम पीएम तक कोई तो बताएगा ना भाई साहब कि किसकी जिम्मेदारी थी, किसकी वजह से इतने सारे लोग काल की गाल में समा गए। भीड़ बहुत ज्यादा है। आज जो डिवीजन में गए ना, फोर्स भेजिए। हमारा देश भारत गजब का देश है भाई साहब। धर्म को राजनीति में निश्चित रूप से होना चाहिए, घटिया धर्म को नहीं। ये जो तुम्हारे सब राजनेता हैं जो बड़े धार्मिक बनते हैं, ये धार्मिक है नहीं, इनकी समस्या ये है। तो यहां पर अगर इतना सा अच्छा काम हो जाए तो टीवी से लेकर अखबार और अधिकारी से लेकर सरकार तक को पता होता है कि क्रेडिट कहां किसको। बड़ी बड़ी गाड़ियों का मेरा जुलूस निकला करे। अधार्मिक व्यक्ति है, ये सब पाखंडी है, ये सब धर्म के नाम पर ढिढोरा पीटकर वोट बैंक लेने वाले पॉलिटिक्स करते हैं। ये सब कुछ बिक रहा होता है वहां पर। ये सारा पैसा जाएगा रूलिंग पार्टी के बैंक अकाउंट में। भारत में महाकुंभ केवल एक पर्व ही नहीं है, बल्कि यहाँ की राजनीति, आस्था और शक्ति का संगम भी है। हर बार लाखों श्रद्धालुगण गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में अमृत स्नान करने आते हैं। लेकिन इस महान पर्व के पीछे क्या आस्था ही सबसे बड़ी ताकत है, या फिर धर्म के नाम पर कोई बड़ा पॉलिटिक्स गेम खेला जाता है? आज के वीडियो में हम बताएंगे महाकुंभ का असली सच, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड हाउ इंडियन पॉलिटिशियन प्ले ए बिग गेम इन दिस फॉर वोट बैंक। दोस्तों, इस पूरा वीडियो को 3 पार्ट में समझेंगे। फर्स्ट पार्ट में समझेंगे हिस्ट्री ऑफ महाकुंभ, सेकेंड पार्ट में समझेंगे हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, एंड देन थर्ड पार्ट में समझेंगे प्रोपोगेंडा वर्सेस फैथ। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन कोई नहीं, देखना है अंत तक। महाकुंभ जो हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, वेद और पुराणों से जुड़ा हुआ एक अनोखा पर्व, जिसका जिक्र भागवत पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश के लिए देवता और दानवों के बीच संघर्ष हुआ। उसी कलश से अमृत का कुछ बूंदे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी, और यही चारों स्थल महाकुंभ का केंद्र बन गया। इस बार महाकुंभ लगने वाला है, बहुत तैयारियां चल रही हैं। सर, एक बार आप और बेहतर तरीके से उसका वेदांतिक अर्थ बताएं। देवता हैं, दानव हैं, तो वैसे तो इनमें मार पिटाई चलती रहती थी, पर इस एक मुद्दे पर इनमें समझौता हो जाता है कि किसी तरीके से अमर हो जाए। बताते हैं कि ये तो मंदराचल पर्वत, उसको क्या बनाया? मथनी। और सांपों के राजा वासुकी, उनको क्या बनाया? रस्सी। और सागर में डाला कि इसको दुहेंगे तो कुछ निकलेगा। अब ये इसको तथ्य की तरह नहीं लेना है कि पहाड़ डाला था और बहुत बड़ा सांप था, जिसके मुंह को दानवों ने पकड़ा था, पूंछ को देवों ने पकड़ा था और खींच रहे थे, और इस तरीके से चर्निंग हो रही थी। महाकुंभ आस्था का प्रतीक है, जहां लाखों साधु, संत, नागा बाबाओं और भक्तों का महासंगम होता है। रामचंद्र शंकर का भजन कर, रिलीजन्स और पॉलिटिक्स का गठजोड़ भारत में नई बात नहीं है, ये सदियों से चलते आ रहा है। यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी अपना इमेज बनाने के लिए, जनता को प्रभावित करने के लिए और अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ये सब करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं करते हैं, इन लोगों का एक बड़ा लेवल का बिजनेस चलता है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के महाकुंभ का टोटल बजट 7,500 करोड़ था। वही 45 डेज के अंदर टोटल रेवेन्यू 2 लाख करोड़ आया। ये सारा पैसा जाएगा रूलिंग पार्टी के बैंक अकाउंट में, और आम आदमी को इसके बदले में क्या मिलेगा?
यहां पर स्ट्रेचर पर परिजन ने लाश का हाथ नहीं छोड़ा है, क्योंकि उसे डर था कि शव कहीं खो ना जाए। इस महिला की तस्वीर को देखिए, जिसने अपने मृत परिजन को सांस देकर जिंदा करने का एक असफल प्रयास किया है। एक आदमी जो अपनी पत्नी को अमृत स्नान करवाने लाया था, अब कांधे पर शव को उठाए टहल रहा है। एक आदमी परिवार के साथ आया था, बच्चा कहां है अब मालूम नहीं। और इन तस्वीरों को देखने के बाद यह एहसास होता है कि कौन कहता है कि बोलने के लिए शब्दों की जरूरत होती है, भाषा की दरकार होती है, व्याकरण के संस्कार की जरूरत होती है। भगदड़ के इन पीड़ितों की आंखों में देख लीजिए, यकीन मानिए दर्द की पृथ्वी आपको पाताल में खींच ले जाएगी। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि महाकुंभ में अचानक बड़े बड़े नेता दिखने लगते हैं, उनके तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल होने लगते हैं और गोदी मीडिया उसके तस्वीरों को पूरा हाईलाइट करके दिखाते हैं। Okay, back-to-back updates coming in right now, viewers, on Republic TV, and those are some of the pictures which we are getting for our viewers. Today, Yogi Adityanath will be visiting the Mahakumbh. असल में दोस्तों, ये सब केयरफुली प्लान कैंपेनिंग का हिस्सा है। धर्म के नाम पर इमोशनल जुड़ाव करके वोट हासिल करने का एक नया ट्रेंड बन चुका है। दोस्तों, धर्म तो निजी आस्था की बात है, लेकिन जब इसे वोट बैंक और मार्केटिंग का माध्यम बना लिया जाता है, तब सवाल उठाना जायज हो जाता है। महाकुंभ के आयोजन में अक्सर गरीबों और जरूरतमंदों की अनदेखी होती है। स्वच्छता, भोजन, आवास और सुरक्षा का वादा हर साल किया जाता है, लेकिन क्या सच में ये वादा पूरे होते हैं? श्रद्धालु जहां भक्ति में लीन होते हैं, वहीं वहां पर बहुत सारे गरीब लोग अपनी रोजी रोटी के लिए काम करते हैं। और बड़े प्रशासन के लापरवाहियों का बोझ इन्हें ही उठाना पड़ता है। धार्मिक आयोजन खत्म होते ही ये स्थल कचरे का अंबर बन जाते हैं। क्या महाकुंभ पर्यावरण के लिहाज से सही दिशा में जा रहा है? दोस्तों, महाकुंभ हमारी आस्था और संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन क्या इसे पॉलिटिक्स से दूर रखना संभव नहीं है? क्या हमारे नेताओं का इस आयोजन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना बंद नहीं करना चाहिए? दोस्तों, मेरा कहना यह नहीं है कि राजनीति में धार्मिक व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। असल में दोस्तों, आजकल जो हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टी में कुछ धार्मिक व्यक्ति है, यहाँ तक कि कुछ पॉलिटिकल लीडर ही अपने आप को धार्मिक बताते हैं। असल में ये सब धार्मिक नहीं है, ये सब अधार्मिक व्यक्ति है, ये सब पाखंडी है, ये सब धर्म के नाम पर ढिढोरा पीटकर वोट बैंक लेने वाले पॉलिटिक्स करते हैं। ये सब बिल्कुल नहीं धार्मिक। धार्मिक व्यक्ति का कभी नहीं ये कर्तव्य होता है कि वोट बैंक के लिए सिर्फ ये सब कलेक्ट करना, नेवर। तो दोस्तों, महाकुंभ से जुड़ी सच्चाई और राजनीतिक का खेल समझना कितना जरूरी है, अब आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे सोचते हैं। दोस्तों, आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और हो सके तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम और आप मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।